सड़क पर नमाज पढ़ने पे प्रतिबंध लगाती है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल दोगला व्यवहार। और भी कई त्यौहार आता है, हिंदू भाइयों का त्यौहार, उसमें महीनों महीनों रोड बंद हो जाता है, तो उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगता है? अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन कई त्यौहार हिंदू भाइयों का है। मैडम सरकार तो स्पेशली एक ही वर्ग के पीछे है। तो वही हम भी मुसलमान हैं, हाँ। अगर रोड पर नमाज पढ़ना चाहिए। अच्छा, तो आप मस्जिद में ही पढ़ना ज़्यादा सही समझते हैं? उसकी मर्जी है मैम, हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो जहाँ पाएंगे वहाँ पढ़ लेंगे नमाज। सरकार कहीं ना कहीं ठीक ही भी है, क्योंकि बीच में दिक्कत होती भी है। ऐसे ही करा जाएगा कि हिंदू मुस्लिम को बांट कर ही किया जा सकता है। और हमारे हिंदू भाई बेचारे वो खुश हो जाते हैं कि मुसलमान को टारगेट बना रहे हैं, हालांकि नुकसान उनका भी हो रहा है। देश में अपने को बिजली भी चाहिए, सिलेंडर चाहे 2000 का हो जाए वो चलेगा। जमीन पाक है, मिट्टी पाक है, आगे जगह पर नमाज पढ़ सकता है। क्या बोले, कुछ समझा नहीं, वो सुनकर अच्छा लगा। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? और आज हम आ चुके हैं जामा मस्जिद, जो आपको मेरे पीछे नज़र आ रही है। यहाँ पर जाकर हम लोग को उससे सवाल करेंगे, जो बिल्कुल बेसिक सा सवाल है कि क्या ज़रूरत है आपको सड़कों पर आकर नमाज पढ़ने की, या फिर मस्जिद ही काफ़ी है? तो उसके ऊपर हम उनका ओपिनियन लेंगे। तो चलिए चलते हैं। और नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगाती है सरकार, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? कुछ नहीं। सड़क पर नमाज पढ़ने पे प्रतिबंध लगाती है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल दोगला व्यवहार सरकार का। मैडम सरकार तो स्पेशली एक ही वर्ग के पीछे है, चाहे लाउड स्पीकर पे अजान हो, चाहे नकाब का मसला हो, चाहे नमाज का मसला हो। ये बिल्कुल रोड पे पढ़ना तो गलत है, कुछ साइड में होके पढ़े, इत्तेफाक की बात है। और जो तो बिल्कुल लास्ट टाइम पे बैठ के नमाज पढ़ना चाहिए, इससे पहले से 1 घंटा पहले से जाम कर दिए बैठे रहे, वो ठीक नहीं। ये रोड पर नमाज पढ़ना तो वही हम भी मुसलमान हैं, अगर रोड पर नमाज पढ़ना चाहिए। अच्छा, तो आप मस्जिद में ही पढ़ना ज़्यादा सही समझते हैं? बड़ा सवाल उठाया जाता है, जो सरकार एक प्रतिबंध लगाती है लोगों को सड़कों पर नमाज पढ़ने से, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? नहीं, आप थोड़ा बताइए, आपका क्या कहना है? उसकी मर्जी है मैम, हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो जहाँ पाएंगे वहाँ पढ़ लेंगे नमाज। मस्जिद में पढ़ लेंगे, घर पढ़ तो ये लेंगे। गलत है या सही है? बस ऊपर वाला सब सही कर रहा है। सरकार कहीं ना कहीं ठीक ही भी है, क्योंकि बीच में दिक्कत होती भी है, लेकिन अगर परमिशन के साथ करे तो फिर दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जैसे सबको देख के चलना चाहिए, जैसे एम्बुलेंस निकल रही हो, किसी को जानना हो, उस हिसाब से फिर हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ये उसके जैसे मतलब रोड पे अगर जाम वाम लगते हैं उसके लिए देखो तो गलत है। बट कई बार ये कहा जाता है कि क्योंकि मस्जिद भर जाती है तो फिर लोग बाहर आने लग जाते हैं, मजबूरी है, वो मजबूरी है। तो कोई चारा आप समझते हैं कि जो हो सकता है? तो उसमें कोई चारा, जब पब्लिक ज़्यादा है तो मजबूरी है। हाँ, घर पढ़ लेंगे, मस्जिद में पढ़ लेंगे, जहाँ रोड पे नहीं पढ़ेंगे। बस उसकी मर्जी है, अल्लाह की जो मर्जी हो वही होगा। बट यहाँ पर कई लोगों का कहना है कि जब भी ऐसा कुछ इशू होता है, एम्बुलेंस के निकलने का होता है, तो हम लोग साइड हो जाते हैं, बट उसके बावजूद हम पर लाठी बरसाई जाती है। तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जैसे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। हाँ, उत्तर प्रदेश में हो रहा है। क्या पता, हम तो दिल्ली वाले हैं, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है हम क्या ही बता पाएंगे। हमें यहाँ की खबर पता है, उस हिसाब से तो सरकार कहीं ना कहीं ठीक ही है, कहीं ना कहीं। तो जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, दिल्ली में अभी हो रहा है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? गलत हो रहा है, ये गंदी राजनीति कर रही है, काम की राजनीति कर नहीं रही है। हाँ, ये बस ये हिंदू मुस्लिम काम की राजनीति जैसे काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए, वो तो कर नहीं रही है। हाँ। इस चीज़ के बारे में तो नहीं कह सकते, जब तक ये गवर्नमेंट रहेगी ऐसा तो होता ही रहेगा, क्योंकि इन्हें राज करना है। अब वो कैसे करा जाए, ये तो हमारे महात्मा गांधी ने इसलिए जो है ना आज़ादी नहीं दिलवाई थी। अशफाक उल्लाह खान ने इसलिए अपनी कुर्बानियाँ नहीं दी थी कि आज भारत के अंदर सिर्फ धर्म के नाम पे बंटवारा हो और धर्म के नाम पे राजनीति हो। ऐसे ही करा जाएगा कि हिंदू मुस्लिम को बांट कर ही किया जा सकता है। ऐसे डायलॉग बोल के बटोगे तो कटोगे, और जी अगर तुमने इनको हुकूमत आ गई तो लोगों के मंगलसूत्र छिन जाएंगे। ये तो ऐसे ही होगा जब तक इनको राज करना है। और हमारे हिंदू भाई बेचारे वो खुश हो जाते हैं कि मुसलमान को टारगेट बना रहे हैं, हालांकि नुकसान उनका भी हो रहा है। आटा भी वो उसी भाव ले रहे हैं, दूध भी वो उसी भाव ले रहे हैं जो मुसलमान के लिए, लेकिन उनकी ये बात समझ में नहीं आती। उनकी ये बात समझ में नहीं आती। वो सिर्फ इस चक्कर में खुश हैं कि मुसलमान को दब रहा है या उसको पीछे करा जा रहा है, लेकिन सभी पीछे होना। वो चलेगा, लेकिन बीजेपी चाहिए अपने को। देश में अपने को बीजेपी चाहिए, सिलेंडर चाहे 2000 का हो जाए वो चलेगा। आटा चाहे 100 का भाई मिल जाए, भाई खा लेंगे, 10 की जगह 1 रोटी खा लेंगे, चलेगा, लेकिन बीजेपी चाहिए। ठीक।
ये दिल के टूटे हुए हैं बेचारे। बिल्कुल। अभी हम लोग इस मार्केट के अंदर से निकल रहे हैं क्योंकि हमें दूसरा गेट ढूंढना है एंड मुझे आइडिया नहीं है बिल्कुल भी इस जगह का। एक बार सही जगह पर पहुंचते हैं एंड देन फिर लोगों से सवाल करेंगे। और ये बिल्कुल ही जो है ना, एक ही देश में जब सरकार बीजेपी सरकार हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि एक देश एक कानून, तो एक कानून सबके लिए होना चाहिए। जब सड़क पे शोभा यात्रा निकल सकती है, अभी 2 दिन बाद हनुमान जयंती है, हनुमान जयंती निकलेगी। अभी पिछले संडे को क्या नाम है, नवरात्रे थे, रामनवमी थी, वहाँ जुलूस निकला, तो नमाज पढ़ने से क्या दिक्कत? बिल्कुल। बट कई बार ये कहा जाता है कि उसकी वजह से ट्रैफिक भी आती है, आप लोगों को घर पे पढ़ना चाहिए, ये लोग भी ये कहते हैं। घर पे बोल के वो नहीं, ऐसा नहीं बताना चाहिए। नमाज मर्द आदमी को बाहर पढ़ना है, तो ये क्या है, हमारा भी गलत तरीका है। देखिए अभी जाम है, ये जाम पे जो हम यहाँ ठहर के पढ़ेंगे तो पूरा तकलीफ हो जाती है हर किसी। पाकिस्तान देखो, नवरात्रि में रोड बंद हो जाता है, और भी मतलब कि कई त्यौहार है जिसमें सड़क रोड बंद हो जाता है, तो केवल नमाज पे नहीं होना चाहिए है। और भी कई त्यौहार आता है, हिंदू भाइयों का त्यौहार, उसमें महीनों महीनों रोड बंद हो जाता है, जुलूस निकलता है, कई किलोमीटर दूर तक रास्ता बंद हो जाता है, तो उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगता है? नमाज का टाइम सिर्फ 10 से 15 मिनट का होता है। पब्लिक अपने अपने घर चली जाती है, कोई डीजे नहीं बजाती, कोई लाउड स्पीकर नहीं बजाती, कोई तलवार लेके, कोई डंडे लेके, कोई झंडे लेके किसी के मंदिर के आगे जो है ना हुड़दंग नहीं मचाते हैं। तो इससे सरकार को आपत्ति क्या है और बीजेपी वालों को आपत्ति क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं इसे और भी कई त्यौहार है, अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन कई त्यौहार हिंदू भाइयों का है। जन्माष्टमी हो, दुर्गा पूजा हो, या वो भोले बाबा का जो होता है कांवड़ निकलता है, कंवरिया, तो ये सब त्यौहार, उस पर तो कुछ बोला नहीं जाता है। 20 मिनट की नमाज के लिए इतना बवाल, इतना फूल फजूल के। हाँ, सवाल करना है, जो सरकार प्रतिबंध लगाती है सड़क पर नमाज पढ़ने पे, आपका उसके ऊपर क्या कहना है? क्या वो सही है, क्या वो गलत है? अगर गलत है तो किस तरह से गलत है? ये सब जमीन पाक है, जमीन पाक है, मिट्टी पाक है, पाक जगह पर नमाज पढ़ सकता है, कहीं भी पढ़ता है, जंगल में पढ़ सकता है, छत पे पढ़ सकता है, सड़क पर पढ़ सकता है। अब ये गवर्नमेंट को सही एतराज़ करते हैं, पढ़ सकता है। ठीक, थैंक यू। क्या बोले, कुछ समझा नहीं, वो सुनकर अच्छा लगा। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जो कानपुर में जो पुलिस वालों के साथ जो बजरंग दल वालों ने, आरएसएस वालों ने और हिंदू की जो शाखाएं हैं, उन्होंने पुलिस वालों के ऊपर जूता फेंका और उसके बाद उन पे 200 लोगों पे एफआईआर दर्ज हुई। फिर वहाँ के जो यूपी के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो बोलते हैं कि मैं किसी भी कार्यकर्ता को जेल नहीं जाने दूंगा। इस पे बीजेपी का और पुलिस प्रशासन का क्या राय है, मैं ये जानना चाहता हूँ। चाहे लाउड स्पीकर का अजान हो, चाहे नकाब का मसला हो, चाहे नमाज का मसला हो, या वक्फ बोर्ड हो, कोई भी चीज़ आप उठा कर देख लीजिए पिछले 10 सालों में सिर्फ एक ही वो है वर्क, जिसके पीछे सारी प्रॉब्लम है। और दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर में वक्फ बोर्ड के खिलाफ सिर्फ मुसलमानों ने नमाज पढ़ने गए थे, उन्होंने सिर्फ काली पट्टी बांधी थी, तो उन्होंने 2-2 लाख रुपए का नोटिस भेज दिया कि आपको मुचलका भरना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, एसडीएम कोर्ट में, आपके तहसील में जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको जो है 2 लाख रुपए का बॉन्ड भरना पड़ेगा, फिर आपकी जमानत होगी। और साथ ही साथ अगर एक साल के भीतर दोबारा अगर किसी धरने प्रदर्शन में आप पाए गए तो आपकी नेशनलिटी कैंसिल कर दी जाएगी। ये कौन सा विचार है, ये कौन सा भारत है? ऐसा भारत 2014 से पहले नहीं था। अभी दिल्ली में भी सरकार बदल गई है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? दिल्ली में तो बदलने बहुत अच्छा है, बदलना चाहिए। गवर्नमेंट को ज़्यादा 50 साल राज नहीं कराना चाहिए जो कि तानाशाह हो जाए। चाहे नेता कांग्रेस का हो, चाहे नेता बीजेपी का हो, चाहे नेता आम आदमी पार्टी का हो, चाहे उसमें असदुद्दीन ओवैसी हो, उनके नेता या उनके बेटे अगर कोई मान लो कि झंडा उठा के रोड पे चलते हो तो दिखा दे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनकी औलादें पढ़ने जाती हैं और हम जैसे गरीब लोग राजनेताओं के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे, जैन के नाम पे, बौद्ध के नाम पे मर रहे हैं। मैं यहाँ पर एकता की बात करें तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करता। बट यहाँ पर आपने एकता की बात कर रहे हैं कि सबको एक
समान अधिकार होना चाहिए? बिल्कुल अधिकार होना चाहिए, लेकिन हमारे मुस्लिम समाज के अंदर हमारी शरीयत के हिसाब से कुछ कानून हैं जो हमारे कुरान के हिसाब से और हदीस के हिसाब से ही चलने चाहिए। देखिए, वैसे तो सब कुछ ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर जो किसी के घर में घुसकर अगर उसको जो है ना बोला जाए कि आप दाल नहीं खाएंगे, आप मछली नहीं खाएंगे, आप अंडा नहीं खाएंगे, तो फिर ये तो जायज़ नहीं है ना। ये जायज़ है कहीं से कहीं तक, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। कई लोगों से बात करी, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मैं गर्मी में उस समय हूँ। कई लोगों से बात करने के बाद महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करी, बट उनकी तरफ से कुछ खास रिस्पांस आया नहीं और ज़्यादा दिखी भी नहीं मुझे। और जितना भी रिस्पांस है उनका ये कहना है कि अगर हिंदुओं को इजाज़त मिलती है, अगर हिंदुओं को अलाउ किया जाता है, परमिशन मिलती है, तो मुसलमानों को भी करना चाहिए। इसमें कुछ गलत नहीं होना चाहिए उनके साथ, तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक ने इक्वालिटी की भी बात करी, तो मैंने इक्वालिटी पे उनको सवाल किया कि अगर इक्वालिटी की बात है तो आपको यूसीसी को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को, बट उनका साफ तौर पर इनकार था। बट आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? क्या सड़क पर नमाज पढ़ना जायज़ है या नहीं? आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बस नहीं, बाय बाय।